नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उत्तर प्रदेश में आने वाली सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस साल उत्तर प्रदेश में कौन सी 10 बड़ी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं और दशकों बाद मिलता है ऐसा मौका। एक्चुअली में पिछले कुछ सालों से विद्यार्थियों का जो समय है वो बहुत खराब गया है और अब विद्यार्थियों का जो समय है वो आने वाला है। तो शुरुआत अगर करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट और कुछ अन्य विभागों से आने वाली भर्तियों की। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी में तो एक बात बता दूं कि सबसे पहले जिन विद्यार्थियों को लेखपाल भर्ती की परीक्षा जो चल रही है, इसकी सभी विद्यार्थी अच्छी तरीके से तैयारी करें। बहुत दिनों बाद सिंपल ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए इस तरीके की वैकेंसी आती है जिसमें कोई भी स्पेशल डिग्री, स्पेशल डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके पास विशेष योग्यता नहीं होती है, यानी बीएड, डीएलएड, एक्स टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन इत्यादि के जो कोर्स मांगे जाते हैं ये सब नहीं होते हैं। जो साधारण स्नातक होते हैं उनके लिए जो लेखपाल भर्ती आई है लगभग 8,000 पदों पर, ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। इसको टारगेट बना करके इसको तैयारी करते रहें। आगे आने वाली कौन कौन सी भर्तियां इस साल उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि यूपी ट्रिपल एससी 18,000 नई भर्तियां करेगा इस साल। यूपी ट्रिपल एससी की चूंकि हम लोग पहले बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की, इसलिए इसकी यहाँ पर चर्चा करना जरूरी है। तो यूपी ट्रिपल एससी से जो आपको एक भर्ती और इस साल देखने को मिलेगी वो है एक नई लेखपाल भर्ती। आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी भी दी गई। हिंदुस्तान समाचार पत्र में पूरा विवरण दिया गया था कि हर महीने 2 परीक्षाएं होंगी और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो भर्तियां आने वाली हैं उनमें से एक नई भर्ती, चूंकि ये जो भर्ती हो रही है वो 2015, 16, 16, 17, 17, 18 की है। 18, 19, 20, 21 और 21, 22 की जो ये नई भर्ती है जिसका अधियाचन मंगाया गया हाल ही में, और ये 3800 पदों पर हो रही है। 3800 पद जरूर हैं, अभी ये पद और बढ़ सकते हैं। तो ये 3800 पदों पर एक लेखपाल की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, एक हो गई। दूसरा, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से सभी छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साधारण स्नातक इसकी योग्यता होती है। चयन प्रक्रिया आपको पता ही होगा, इसमें एकेडमिक के नंबर भी जुड़ते हैं, लेख और एक लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद में टाइपिंग होती है हिंदी और अंग्रेजी। तो ये है एक भर्ती। और तीसरी भर्ती तकनीकी संवर्ग, इसमें बहुत सारी भर्तियां ऐड की जाएंगी और इसके बाद में एक वीडियो की नई भर्ती। तो ये 4 भर्तियां आप इनको जोड़ लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी से देखने को मिलेगी। और 5वीं जो सबसे अच्छी है वो, जिसका अभी तक 1200 पदों का जो अधियाचन है वो आया है, ये है आपकी लोअर की। लोअर की एक नई भर्ती है, इसमें कुछ और समान योग्यता के पद जोड़ दिए जाएंगे, यूडीए, एलडीए कुछ और पद जोड़ दिए जाएंगे, कुछ अन्य पद कहीं से भी ला करके जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि आज कहा था कि जो 2000 पद हो जाएंगे तभी हम विज्ञापन निकालेंगे, तो एक लोअर की भर्ती है वो भी आपको आने वाले पीईटी में ही मिलेगी। तो 4 अब एक 5 ये एक बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें से जो साधारण स्नातक के लिए हैं ये 2 भर्तियाँ हो गई और तीसरी लोअर की जो भर्ती है। तो इन 3 भर्तियों में जो साधारण स्नातक के विद्यार्थी हैं और चौथी वीडियो की, ये विद्यार्थी आवेदन कर सके। आज के समाचार पत्रों में प्रवीर कुमार के बयान के बारे में भी जानकारी दी थी। चीफ ट्रिपल एससी चेयरमैन ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि इस साल 18,000 भर्तियों का लक्ष्य रखा गया है। ये संख्या बढ़ सकती है और प्रक्रियाधीन भर्तियां जल्द पूरी कर ली जाएंगी और नए विज्ञापन भी निकाले जाएंगे जिससे पात्रों को नौकरी मिल सके। इसके बाद एक विज्ञापन तो इसी महीने निकलने की संभावना है, नाम है उसका एजीटीए। लगभग 2200 या 3000 पदों के बीच में संख्या हो सकती है। एजीटीए का विज्ञापन भी पाइपलाइन में है। दशकों के बाद मैंने इसलिए लिखा है कि समूह ग की भर्तियां जल्दी होती ही नहीं है। एक बार 2001 में जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब आई थी, उसके बाद से फिर हुई नहीं। बैकलॉग की पद हुई थी जब बहन जी की सरकार थी, उसके बाद से फिर सब कुछ बंद हो गया। फिर अखिलेश यादव की सरकार आई थी 2012 में, तब कुछ भर्तियों की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई थी। और लेखपाल भर्ती भी इसी तरीके से रोज रोज नहीं आती। तो जो यूपी ट्रिपल एससी की तो ये 5 भर्तियां हो गई, लेखपाल, वीडियो, कनिष्ठ सहायक, तकनीकी संवर्ग और एजीटीए। इसके बाद में हम लोअर, इसके बाद में हम लोग अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी इसी साल, 1 साल के अंदर जो भर्ती निकल सकती है वो है, एक पद तो कम है, एक तो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है, 170 प्लस का अधियाचन पहुंच चुका है और 6 हो गया। और एक और वैकेंसी है पीसीएस जे,
या तो इसी महीने इसके विज्ञापन जारी हो जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके जाएगा तो अगस्त के महीने में जाएगा। पीसीएसजे का इसका भी अधियाचन पहुंच चुका है और काफ़ी दिनों बाद पीसीएसजे की वैकेंसी आ रही है। चूंकि प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो तीसरी बड़ी भर्ती है वो आरओ एआरओ की भी हो सकती है इसी साल, इसका भी विज्ञापन जारी हो जाए। लगभग 450 पदों का मैं पहले ही बता चुका हूं, तो ये भी एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। लोक सेवा आयोग की जो चौथी वैकेंसी है वो है एलटी ग्रेड और प्रवक्ता। एलटी ग्रेड के भी लगभग 3000 पद हैं और प्रवक्ता जो जीआईसी लेक्चरर होता है जिसका अध्याचन अभी 4 दिन पहले वापस किया गया था वो आ जाएगा 1 महीने के अंदर। तो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो एलटी ग्रेड में तो 3000 पद है, लेकिन हो सकता है कि 6000 या 5000 पद हो जाए। दोनों को मिलाकर के लगभग 6-7 पदों पर जो भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। तो लोक सेवा आयोग से खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएसजे, आरओ एआरओ और एलटी ग्रेड और प्रवक्ता ये भर्तियां भी आपको इसी साल देखने को मिल सकती हैं। ये सभी विद्यार्थी चाहे साधारण स्नातक की हो या विशेष योग्यता वाली भर्ती हो, सभी विद्यार्थी तैयारी करते रहें। अब कुछ और भर्तियां हैं जो लोक सेवा आयोग से नहीं आती हैं और जो यूपी से नहीं आती, उनकी भी चर्चा मैं करूंगा। सबसे पहले तो बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिल रही है, प्रक्रिया चल रही है, रोज इसके बारे में अब पत्र लिखे जा रहे हैं। एक पत्र ये बिल्कुल ताजा लिखा गया है, इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। ब्रजेश कुमार शर्मा एचजेएस हैं, इन्होंने यहां पर लिखा सेक्शन डी एडमिन 2 जुलाई और लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज इन सबऑर्डिनेट कोर्ट व्हिच हैव टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो सीधी भर्ती के लिए पत्र लिखा गया है जितने भी जिला न्यायालय हैं सभी न्यायालयों को, और वहां से जो रिक्तियां हैं वो मांगी गई हैं 2 दिनों के अंदर। जैसे ये रिक्तियां आ जाती हैं और बहुत जल्दी आपको ये भर्ती भी देखने को मिलेगी। पदों की संख्या इस बार काफ़ी है क्योंकि 5 साल बाद हाई कोर्ट से अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो, ड्राइवर, खलासी इत्यादि की भर्ती हो रही है। टोटल पदों की संख्या लगभग 4500 हो सकती है। 4500 इसमें ग्रुप सी भी है, ग्रुप डी भी है, स्टेनोग्राफर भी है, ड्राइवर भी है, माली भी है, सब। और अंतिम भर्ती है वो है आपकी पुलिस विभाग से। पुलिस में 26,000 कांस्टेबल भर्ती और लगभग 900 पदों पर यूपीएसआई की भर्ती। ये जो हैं 2 विज्ञापन पुलिस विभाग से देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहले 2600 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के जो विज्ञापन है वो या तो इसी महीने लास्ट में या अगस्त में इसका विज्ञापन सबसे पहले जारी होगा। टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, अब इसके जो विज्ञापन है वो निकलने वाला है। तो ये हो गई आपकी 10 की जगह 12 भर्तियां यूपी की। आप लोग फिर से देख लें यहाँ पर जल्दी से। यूपी से लेखपाल, वीडियो, कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट, तकनीकी संवर्ग में 2200 पद हैं और लोअर अधीनस्थ सेवा की 1200 और एजीटीए की 3000। इसके बाद में लोक सेवा आयोग से जो अभी ताज़ा अधियाचन है खंड शिक्षा अधिकारी 170, पीसीएसजे 180, आरओ एआरओ के 450 संभावित हैं। एलटी जीआईसी के 3,000 पदों का अधियाचन अभी आया था। और इसी तरीके से अब बात करेंगे हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की, तो ये लगभग 4500 पदों पर भर्ती आ रही है। सी और डी की और पुलिस कांस्टेबल की 26,000 अगले महीने विज्ञापन और यूपीएसआई 850 इसी साल देखने को मिल सकती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।